रहो, सारा दिखा देंगे। बाबा बुला के दिखा दो ना, योगी जी को बुलाओ। 1 मिनट शांत रहो तू। नहीं, युवाओं को कहा गया ना कि पकड़ो तलिए आप, नहीं क्यों? आप अपनी भर्तियां, अब सरकार में इतनी भर्तियां हैं, खाली रिक्त पद हैं, उसको ये सरकार नहीं भर पा रही है, उसको नहीं भर पा रही है सरकार। ये कहते हैं हम राम को लेके आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वही सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप राम को लेके आ सकते हैं तो आप नीरव मोदी को लेके क्यों नहीं आ सकते? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी आप उससे पूछिए जो युवक तैयारी कर रहा है, यहाँ पे तमाम युवा खड़े हैं, आप उनसे पूछिए एक बार जो तैयारी कर रहा है उसके ऊपर क्या बीतती है। हर विभाग के पेपर लीक हो जा रहा है। इसमें क्या शासन है? आप एक भाषण आप सुन लीजिए, चाहे मोदी जी का हो, चाहे हमारे पूज्य योगी जी का हो, किसी का भी हो, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बलात्कार पर कोई नहीं बोल रहा है। ये एक शब्द नहीं क्या बोल रहा है। ये क्या ध्रुवीकरण, 80 बनाम 20 ध्रुवीकरण, कहाँ देश प्रगति करेगा? देश के 3 चीज पर बोलना चाहिए सरकार को, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और बेरोजगार। गोरखपुर को रेलवे का पूर्वोत्तर महाकार्यालय किसने बनाया? तेल महंगा कर देंगे आप और अब कहेंगे युवाओं से कि पकौड़ा तले, ये रोजगार है? स्वरोजगार की बात करने के बाद आप कहेंगे कि पकौड़ा तलिए युवाओं से। उत्तर प्रदेश ने मूड बना लिया है अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का। शिखर धवन के हाथ में उंगली में चोट लगती है, वो विश्व कप से बाहर होते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप स्वस्थ हो जाएं। लेकिन कितने किसान हो शहीद हो गए, 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखता है। आप देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, हर दूसरे दिन यहाँ पे एक हत्या होती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और चुनाव के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है और किसका पतन होने वाला है। और एक और सवाल जो हम आज लेकर के आए हैं शास्त्री नगर इलाके में, यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इन लोगों से सबसे बड़ा सवाल जो हमारा होगा वो ये होगा कि मुख्यमंत्री के पद पर किसे देखना चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता। शास्त्री नगर के लोग हैं, तो नहीं लगता है पहले की राजनीति और अब की राजनीति? बता रहा हूँ, सुनो बेटा प्राची, सुनो, मैं कह रहा हूँ आपकी आज की राजनीति जो है उत्थान भी है, पतन भी है। हमारे जमाने में राजनीति जो थी उसमें ऐसा बात नहीं बोल जाता था कि लड़ाई कत्ल हो जाए। अच्छा, शांति ऐसी बातें बोल दिया जाता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सदन में संसदीय भाषा ज्ञान करेंगे, जनता के बीच में संसदीय बात का परीक्षा तरजीह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, युवाओं से हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रतन द्विवेदी नाम है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में युवा जो है आज इस बीजेपी सरकार में हाशिए पे है। 5 साल में ना कोई वैकेंसी आई, जो वैकेंसी आई वो सारी वैकेंसी फंसी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान परिवर्तन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दोबारा अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर आप दोबारा बनने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है अखिलेश यादव को पसंद करता है, ये बात साफ हो चुकी है। बीजेपी इस बात को जानती है। अच्छा, भाजपा। आप क्या नाम हुआ आपका? मैं वैभव तिवारी हूँ और बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई, वो है रोजगार, और उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने हमेशा बात की है मंदिर मस्जिद की, क्योंकि मंदिर मस्जिद की जो राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है और आज भी कह रही है। ये कहते हैं हम राम को लेके आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से वही सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप राम को लेके आ सकते हैं तो आप नीरव मोदी को लेके क्यों नहीं आ सकते? या आप दाऊद इब्राहिम को लेके क्यों नहीं आ सकते हैं? अगर आप राम ला सकते हैं, अगर आपका वर्चस्व इतना है तो आप दाऊद को भी लेके आइए ना। वो नीरव मोदी जो भारत छोड़ के भाग गया, वो विजय माल्या जो भारत छोड़ के भाग गया, आपने काला धन वापसी की बात कही थी, आपने वो नहीं किया। आपने नौकरियों की बात कही थी, आपने वो नहीं किया। तो इन्होंने जो भी मुद्दे दिए थे हर मुद्दे पे ये जीरो रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। मैं भी कहना चाहता हूँ 1 किलोमीटर के इलाके में आप कहीं चले जाओ, अगर किसी रास्ते पे आपको रास्ता बढ़िया दिख जाए तो मैं क्योंकि समाजवादी पार्टी से प्रभावित हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और
जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बना रहे हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद से और रोजगार की बात होगी या महंगाई की बात होगी, हर चीज़ पे अखिलेश यादव ने जिस तरह काम किया तो आगे भी करते रहेंगे। ठीक, तो 5 साल में केवल सड़कें बनी है? नहीं, बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे अब विकास के लिए पैमाना क्या हो सकता है? एक गरीब का, गरीब से आप एक मध्यम वर्गीय परिवार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है जो महंगाई बढ़ी है। महंगाई जी। वो सबके शासनकाल में होती है। आपके लिए वो थोड़ा सा है क्योंकि आप मध्यम वर्गीय से हैं। उसकी हम 1000 रुपए कमा कर रहे हैं और जब 20 रुपए बढ़ गया उसको हम बियर नहीं कर सकते। 500 की दारू मैं पीता हूँ अच्छा। और 50 रुपए मैं बियर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेंटालिटी है लोगों की। ठीक है, उन्हें आपसे सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आ रही हूँ मैं आपके पास, नाम बताइए अपना। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या लग रहा है, सर की बात से ताल्लुक रखते हैं आप? नहीं, सर की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। ये कह रहे हैं कि हम 100 रुपए की बियर पी लेंगे लेकिन हम महंगाई नहीं सह पाएंगे। आप बताइए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, 1000 का गैस सिलेंडर वो कैसे खरीदेगा? वो तो नहीं बियर पीता है ना, वो 1000 का सिलेंडर कैसे खरीदेगा? उसके घर में अगर एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल का तेल 100 रुपये 1 लीटर का, तो वो कैसे भरवाएगा? जो पीता है उसके लिए ये भाजपा के इस समय इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा के जो समर्थक हैं वो अंधभक्त हैं। भाजपा सही करेगी तो भी भाजपा के साथ, भाजपा गलत करेगी तो भी उसको डिफेंड कर लेना है। भाजपा कुछ भी करेगी, कुछ भी भाजपा करेगी तो उसके समर्थक हमेशा तैयार हैं। वो बैठ के तैयार रहते हैं कि भाजपा कुछ भी की। अच्छा, महंगाई बढ़ गई तो कहेंगे बियर के दाम पीते हैं इसलिए बियर महंगा है, इसलिए महंगाई कम हो गई तो भी। तो भाजपा के ये अंधभक्त हैं, इन लोगों ने तमाम चीजें। देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी आप उससे पूछिए जो युवक तैयारी कर रहा है, यहाँ पे तमाम युवा खड़े हैं, आप उनसे पूछिए एक बार जो तैयारी कर रहा है उसके ऊपर क्या बीतती है। उसका परिवार उसको पैसे दे करके पढ़ाता है और जब उसको पता चलता है कि हमारी भर्तियां नहीं आ रही हैं, ये जो सरकार है इसमें तमाम भर्तियां पेपर लीक हुई हैं। जो सरकार पेपर नहीं करा पा रही है निष्पक्षता से, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं रोजगार की? हर विभाग का, हर हर विभाग के पेपर लीक हो जा रहा है। इसमें जो लोग क्या शासन है आपका? हर विभाग का, और सब लटक जाते हैं बेचारे। 2-2 महीना तनख्वाह दे के बैठा दिए हैं। इसी कॉलोनी में है, इसी कॉलोनी में है, इसी कॉलोनी में है। 2-2 महीना सुनिए, भेज सुनिए, 2-2 महीना तनख्वाह दे करके फिर निकाल दिया गया। इसी कॉलोनी में लड़के हैं। कोई भी नेता सत्ता में है, विपक्ष को बदनाम करना, एक भाषण आप सुन लीजिए, चाहे मोदी जी का हो, चाहे हमारे पूज्य योगी जी का हो, किसी का भी हो, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बलात्कार पर कोई नहीं बोल रहा है। एक शब्द नहीं क्या बोल रहा है। ये क्या ध्रुवीकरण, 80 बनाम 20 ध्रुवीकरण। कहाँ देश प्रगति करेगा? देश के मुख्यमंत्री कहाँ देश प्रगति करेगा? धर्म का उत्थान होना चाहिए, लेकिन सामाजिक उत्थान पहले जरूरी है। धर्म नहीं होगा तो आपका समाज का पहचान खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? और बता रहा आज अनाज दे करके, सुनिए, अनाज दे करके सबको अपाहिज बना रहे हैं। सिलेंडर आपने दे दिया, बिक रहा है, वो बेच दे रहे हैं, पैसा नहीं उनके पास, कहाँ भराएंगे भाई? कनेक्शन आपने दे दिया, यही बिजली ऑफिस मैंने देखा है, एक पासीन औरत है, उसको कनेक्शन दे दिया, 3 महीने उसके बाद 10,000 रुपया आ गया, लकीरों ने हमारा कनेक्शन वापस ले लीजिए। उसको भी फ्री करें भाई। तो कहने का मतलब यह है कि मुद्द चीज़ जो है, हमारे युवा वर्ग कहाँ जाएंगे, दिशाहीन हो रहे हैं, दशाहीन हो रहे हैं, और आर्थिक कमजोरी का इनके तमाम अवगुण आ रहा है। इनको संभालना हो रहा है कि हमारा देश युवा पर निर्भर है, इनके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। 3 चीज़ पर बोलना चाहिए सरकार को, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और बेरोजगार पर। तो आपको लगता है कि भाजपा सरकार में ये 3 बातें नहीं की जाती? बिल्कुल नहीं, जीरो पर है। मुद्दों को छोड़ के बात करें, जीरो पर, इन मुद्दों को छोड़ के। आप बताइए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जब ये भाषण देंगे कि ये लड़ाई जो है 80 बनाम 20 की है, तो आप सोचिए आप किस तरीके से जनता को, जो मुख्यमंत्री होता है वो 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है। 80 बनाम 20 ये है कि 80% पॉजिटिव और 20% निगेटिव हैं, जो ये उनको दिखाई नहीं देता है। वो है जो राम मंदिर को सपोर्ट, राम मंदिर छोड़, राम मंदिर नहीं, बना में वही, उसके बारे में वही, ये फ्लाईओवर, ये बाकी चीजें उनको दिखाई नहीं देता है। ये उनकी मोनोपोली। आपने शायद पूरा बयान सुना नहीं है। बयान यही है कि ना, उन्होंने 80/20 ये कहा है। 80% जो है पॉजिटिव लोग हैं, 20% निगेटिव लोग हैं। उन्होंने 80% ये बोला है कि 80% वो है जो राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं और 20% वो है जो नहीं करते। निगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी बात,
हाँ। आपने अभी कहा जी कि विकास नहीं हुआ। जी। एक बार में कोई विकास नहीं हो जाता है। मैं पूछ रहा हूँ 47 से लेकर के 90 तक विकास नहीं हुआ। भारत में सुई नहीं बनती थी। स्टील प्रोजेक्ट कौन लाया? तमाम और भट्टिया भारत में किसने कायम किया? बाबा राघव मेडिकल किसने लाया? फर्टिलाइजर किसने लाया? गोरखपुर को रेलवे का पूर्वोत्तर महाकार्यालय किसने बनाया? किसकी देन है? आज जो एयरलैंड भारत सरकार पहले स्थापित किया था, आज 10 दिन पहले बेच दिया गया 1800 करोड़ में। कहाँ जाएंगे सर कर्मचारी? अभी परसों स्टील प्रोजेक्ट बेच दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा उपक्रम था 52 बैठा, उसको परसों बेच दिया गया। कहाँ जाएंगे कर्मचारी? कहाँ समाहित होंगे? और जो भी बंद बता रहा, वो भी 4 साल में। आप बता दूं, मैं फर्टिलाइजर 70 करोड़ में 700 करोड़ रुपया आज फर्टिलाइजर चालू नहीं हुआ है। वहाँ का जीएम का बयान है, गिरवी जमीन रख दिया गया। अच्छा, सब लोन पर लेके। जब 4 साल नहीं चलेगा तब आइए, आपको मैं नीलाम कर रहा हूँ, फलाने सेट ले लीजिए, फलाने सेट ले लीजिए, फिर चली जाएगी, ये भी चली जाएगी। ये तक दूसरी बात है। मैं इधर भी बात कर रही हूँ थोड़ा सा। मैं एक सेकंड, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार भारत सरकार जितनी हमारी संस्थाएं हैं उसको बेच रही है, उस पर कुठाराघात कर रही है। और ये आज की जनता, आज के युवा ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो राम मंदिर जैसे मुद्दों पे फंस गए हैं और राम मंदिर की ये श्रेय लेती है सरकार। राम मंदिर में इस सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो पारित हुआ है कि राम मंदिर वहाँ था और बनना चाहिए, लेकिन ये सरकार उसको भी बजा लेती है, उसको भी राम के नाम पे चंदा लेती है ये सरकार। और चंदा में भी घोटाला करती है युवाओं के। सच्चा ये भी नहीं। राम मंदिर की बात है, मैं राम उपासक हूँ। अयोध्या मेरा गुरुघराना, जो वर्तमान पूज्य नृत्यपाल दास जी, इनके काका गुरु मेरे गुरु थे परम पूज्य बाबा राम बिलास दास जी, जित धाम वासी हो गए हैं। और राम भक्त हूँ। कंठी माला जपते थे, ये अंगूठा खींच गई। राम सबके हैं। राम कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि राम एक ही आदमी की चीज़ है। ये भी होता, जरा सा गलती राजनीतिक भूल राजीव गांधी ने किया, जब ताला खुला था उस समय जय बोल दिए होते तो आज नौबत न होती, उनकी दुर्गत न होती। उसी टाइम अगर सिंह द्वार बनवाए थे नारायण तिवारी, प्रवेश द्वार बना था, उसी टाइम राजीव गांधी ताला खुला था। और जब जय राम का प्रचार वहीं से सुनना, ताला खुलता न बवाल होता। ठीक है, आज और लोग से जुड़ते हैं। बोलिए एक बात बोलिए। मैंने 9 से 13 तक बीटेक के लोगों को दरवाजे हैं 5 रुपए की से लेकर के 500 रुपए तक सामान। क्या ये रोजगार है? आप बताइए। आप भी यंग है, आपने ये समय देखा होगा, झोला टांग के वो बीटेक करने वाले डोर बाय डोर। क्या वो रोजगार है? बिल्कुल नहीं। नहीं, रोजगार वो नहीं है। पकौड़ा तले, युवा पकौड़ा तले, तेल महंगा कर देंगे आप और अब कहेंगे युवाओं से कि पकौड़ा तले, ये रोजगार है? स्वरोजगार की बात करने के बाद आप कहेंगे कि पकौड़ा तलिए युवाओं से? नहीं, युवाओं को कहा गया ना कि पकौड़ा तलिए आप। नहीं, क्यों? आप अपनी भर्तियां, अब सरकार में इतनी भर्तियां हैं, खाली रिक्त पद हैं, उसको ये सरकार नहीं भर पा रही है, उसको नहीं भर पा रही है सरकार। और यहाँ भी लोगों से जुड़ेंगे। और कोई बोलना चाहेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सत्ता का सुख जो है भोगना बस चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। 10 मार्च को चुनावी रिजल्ट आने वाला है। उत्तर प्रदेश ने मूड बना लिया है अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का। किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे इस उत्तर प्रदेश का मजदूर हो, चाहे 2 साल से जो कोरोना काल में जो परेशानियां उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, और यहाँ के नौजवानों ने जो 2 साल 3 सालों में जो घर बैठ कर उन्होंने घर काटा है, जो है कोई वैकेंसी नहीं निकली, जो निकली वो फंस गई। जो है आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी को इस गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में से ही समाजवादी पार्टी जवाब देगी जो है। और 10 मार्च अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने। 10 मार्च को ही लेकर के सर आपसे जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश चंद्र राय है जी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार इस सरकार से आप कितना खुश हैं और क्या आप सत्ता परिवर्तन इस मुद्दे पर आप पूछना चाहती, पहले इस पर आप आइए। मुद्दे पर ये आप बताइए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर रोजगार की बात कर लेते हैं, क्या युवा वाकई में परेशान नहीं है? यदि रोजगार की बात करेंगे आप तो पहले सरकारी से चलिए जी। हर विभाग से, जैसे मैं पेशेवर शिक्षा विभाग से हूँ, शिक्षा विभाग में अब आप ये देखिए जूनियर और प्राथमिक, प्राथमिक के जो प्रधानाध्यापक होता है उसकी पोस्ट समाप्त की जा रही है, दोनों को एकल बना दिया जा रहा है। तो उसमें से 20% कटौती हो रही है। यदि इस मुद्दे पर आएंगे कि रोजगार, तो उसमें कटौती हो रही है, तब ये सरकार वहाँ विफल है। जी।
आप शिक्षक हैं इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप लोग की पेंशन रोक दी गई है, मुझे जहाँ तक पता है। अभी सपा सरकार नहीं, देखिए अगर बहुत बड़ा मुद्दा है। पेंशन को आप अगर छोटा मुद्दा मान रहे हैं तो वो छोटा मुद्दा आप नहीं चीज है। प्रश्न करेंगी, हाँ। मैं उत्तर उसी का दूंगा, इसलिए मैंने कहा, आपने कहा पेंशन रोक दिया गया, ठीक। देखिए पेंशन रुकना इसलिए इस समय नया युवाओं में आक्रोश है कि जैसे शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग होता है, ठीक, उसने अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं किया, ठीक। हमको 58 वर्ष की उम्र में नौकरी मिल जाएगी, मैं 4 साल सेवा करूंगा और हटने के बाद मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलेगा। ये शपथ ग्रहण कर लेंगे और इनकी पेंशन चालू हो जाएगी। तो जब एक व्यवस्था में रह करके आप शपथ ग्रहण कर लेंगे और आपको पेंशन चाहिए और मैं सेवा कर लूंगा, मुझको पेंशन नहीं चाहिए, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ये जो बुजुर्ग बनने के बाद क्या सरकार चाहती है कि हमको भी अनाथालय में जाना पड़े? ये प्रश्न है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या ये सरकार ये चाह रही है कि मुझे अनाथालय में जाना पड़े? यदि मेरे हाथ में ये जब बुढ़ापे में धन नहीं आएगा, पेंशन समाप्त, तो मुझे या तो पुत्र पर सहारा या अनाथालय में जाना, तीसरा कोई विकल्प है? जिंदा नगर इधर घोषपुर में, ठीक, उधर मुस्लिम है, इधर हिंदू है। ये पक्की रोड बन गई, घोषपुर में नहीं बनी। ये भी बाबा का राज है और वो भी दोनों मोहल्ला है। कहाँ बन रही? 1 मिनट शांत रहो, वहीं रहते हैं, शांत रहो, सारा दिखा देंगे। बाबा को बुला के दिखा दो ना, योगी जी को बुलाओ। 1 मिनट शांत रहो, तू शांत रहो, बुलवा दो। कहाँ बुलवा दो? वही रहते हैं। ठीक है, 1 मिनट मुद्दे पे बात करें। रहते हैं 1 मिनट। मंदिर में हम भी काम करते हैं, कैमरे का काम करते हैं, पूरा सिक्योरिटी बाबा को देते हैं। देखिए इस वर्तमान चुनाव के मुद्दे बहुत क्लियर हैं। जो सरकार युवाओं पे लाठीचार्ज कर रही है, हमारी नौकरी छीन रही है, हमारा रोजगार छीन रही है, हमारा भविष्य छीन रही है, हम उसके खिलाफ हैं और हम उसे वोट नहीं करेंगे। युवाओं से याद आया, आंगनबाड़ियों पर भी लाठीचार्ज हुआ था। मैं जानना चाहती हूँ उस पर आप क्या सोचते हैं? किस पर लाठीचार्ज हुआ? आंगनबाड़ी जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उस समय की बात। देखिए लाठी, आराम से देखिए मैम, लाठी चार्ज हुई थी, वो परिस्थितियां और स्थितियां, इस पर विचार होना चाहिए। परिस्थिति और स्थिति, लाठी चार्ज करना ये प्रशासन का काम है, ये ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि कोई अपना मांग कर रहा है, कार्यकर्ती बैठ करके मांग कर रही हैं, तो आप प्रतिनिधि भेजिए, उनकी समस्या को सुनिए, वो विधानसभा में उठाइए। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो सही बात हो नहीं पाती हैं। एक बयान मुझे याद आ रहा है आदित्य, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि जब आंगनबाड़ियों ने अपना सर मुंडवाया था तो ये कहा गया था कि इनकी किस्मत ही ऐसी है कि सर मुंडवाते रहे। याद आ रहा है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये सरकार विरोध नहीं सह पाती है। विरोध कोई भी करेगा तो ये सरकार विरोध नहीं झेल पाएगी। आपने किसानों को देखा, वो किसान ठंड में बैठे थे, हम रजाई कंबल में अपने घरों में सोए थे, हमें चिंता नहीं थी, इस सरकार के प्रधानमंत्री को चिंता नहीं थी। शिखर धवन के हाथ में उंगली में चोट लगती है, वो विश्व कप से बाहर होते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं कि मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप स्वस्थ हो जाएं। लेकिन कितने किसान शहीद हो गए, 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखता है। और जब चुनाव आता है, जब उन्हें किसानों का वोट चाहिए होता है, तो जाकर के वो मान जाते हैं वो मांग, और जो पहले से किसान बैठे हुए थे तो वो मांग नहीं मान पा रहे थे आप। तो ये चुनाव, इनको वोट चाहिए, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, प्रचार मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं है देश के, सिर्फ प्रचार करते हैं इस देश के। और भाजपा के समर्थक अंधभक्त हो गए हैं, वो अपना भविष्य, अपने युवाओं का, अपने परिवार का भविष्य नहीं देख रहे हैं, वो हर तरीके से विफल हैं। ये चीज बताइए, हम कह दिया सफाई, आप कहाँ हैं? हमारा तो कोई प्रतिनिधिया नहीं है। आप तो जहन्नुम में मिल गए, हम जहन्नुम में, हमको कौन पूछता है? आपको कौन पूछता है? मायावती हैं अपने लिए, मुलायम सिंह अपने लिए, ये अपने लिए, हमारे लिए कौन जग रहा है? हम पूरे भारत में 27% हम हैं। देखिए आपने कहा, महिलाओं के विषय में उन्होंने कहा कि उनकी किस्मत ही ऐसी थी। आप मुख्यमंत्री जी की भाषा देख रही होंगी, कैसी भाषा वो ट्वीट करते हैं, कैसी चीज बात रखते हैं, जो है ये पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को देख रहा है। जो है हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, वो ऐसी ही भाषा बोल सकते हैं प्रदेश के बाहर। मैं जानना चाहती हूँ, प्रशासन
और कानून राज क्या आ गया है? क्या वाकई में कानून राज है? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ध्वस्त है। डाटा आप देखे होंगे, NCRB की डाटा आप देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। हर दूसरे दिन यहाँ पे एक हत्या होती है। एक व्यापारी कानपुर का आके होटल के कमरे में सोया हुआ था। एक व्यापारी आता है, एक व्यापारी कानपुर का आता है, होटल के कमरे में सो रहा था, पुलिस अंदर घुस के उसको मार देती है। मनीष गुप्ता की हत्याकांड की बात कर रहा हूँ। उस मुद्दे पर क्यों मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला? किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा कि पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से तांडव किया। किसी महिला की साड़ी खींच ली गई, किसी को लाठी से मारा जा रहा था, किसी का पर्चा फाड़ दिया गया। हम लोग खुद एक पर्चे का आवेदन करने गए थे। भाजपा के समर्थित लोग पुलिस प्रशासन के साथ वहां पहुंचते हैं, प्रत्याशी के हाथ से पर्चा फाड़ के फेंक देते हैं। देखिए, गोरखपुर की जनता इनसे त्रस्त हो गई है। ये जब से मुख्यमंत्री बने हर दूसरे दिन गोरखपुर आते हैं, जाम में युवा फंसता है, हम लोग फंसते हैं। अगर इनको रहना है तो ये गोरखपुर में ही रह जाएं। ये डेली आना ये गलत बात है। इससे जनता त्रस्त होती है, जनता परेशान होती है। और तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे, गोरखपुर के बहुत मुद्दे हैं। जल निकासी का मुद्दा सबसे बड़ा है। शहर में नाव तैरने लगती है जब से मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए, भाजपा के 5 बार के सांसद हैं, लेकिन आज तक जल निकासी की, हाँ, बाढ़ आ जाती है, नाव चलने लगती है यहाँ। जैसे बारिश का मौसम आएगा तो नाव लेके निकलना पड़ता है। इतना पानी लग जाता है घरों में। इसी मोहल्ले में नाव चलने लगा। सरकार तो जा रही है, रोजगार तो नाम तुकरे आलम। अच्छा, क्या लग रहा है? लग तो ठीक ही लगा। अरे मतलब सरकार किसकी कर रही है? ठीक है, मगर रोजगार तो दे नहीं रही है। जो कैसी है? जो कमाना वाना आदमी चाह रहा है, उसको भी 5 किलो गेहूं दे के उसका भी हाथ पैर तोड़ दे रही सरकार। अच्छा। और जो कमा भी रहे हैं उनको भी अपाहिज बना दे रहे हैं। मंडल महामंत्री भी आ गए। अच्छा, बताइए सर, क्या नाम? नमस्कार। क्या सवाल आपका बताइए? मेरा सवाल आपसे यही है सर कि इस बार क्या लग रहा है, इस बार के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? सीधा सवाल है। पूरे देश की हम लोग रोके हैं मीडिया और जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा बनाने के लिए तैयार है। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 43 लाख गरीबों को सरकारी आवास, 1.5 साल से महीने में 2 बार फ्री राशन, सबको, गरीबों को पैसा खाते में किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को छोड़कर कोई भी बता दे 43 लाख गरीबों को कभी भी सरकार बिना भेदभाव के 43 लाख गरीबों को आवास मिला हो तो कोई बता दे हमें। तो फिर आखिर ये स्थिति क्यों हो गई है कि विधायकों को जो है वो घुसने नहीं दिया जा रहा है? वो नहीं बताएंगे, जनता एकदम तैयार है ना। जातिवाद, राजनीति के चक्कर में जातिवाद है। जातिवाद है। अच्छा, कोई कह रहा मैं इनका नेता हूँ, कोई कह रहा मैं उनका नेता हूँ। योगी जी भी कह रहे हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूत गर्व है उनको। वह कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने जो जाति का हूँ, मगर मेरे लिए सबका साथ सबका विश्वास। जाति का हो गया। उनसे एक सवाल किया गया कि आपको ये बुरा नहीं लगता है, जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपको बुरा नहीं लगता है कि लोग ये कहते हैं कि आपके राज में ब्राह्मण और राजपूतों की राजनीति हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं राजपूत समाज से आता हूँ और मुझे गर्व है राजपूत। मजबूरी में हर आदमी को जहाँ जो पैदा हुआ है। अब अखिलेश यादव कभी नहीं कह सकते कि मैंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, कभी नहीं कह सकते कि राम मंदिर बन जाए। मजबूरी में अब कहने लगे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो जल्दी जल्दी राम मंदिर बनेगा। योगी जी भी मजबूरी में कह रहे हैं क्या? योगी जी मजबूरी, वोट की मजबूरी है क्या? मजबूरी नहीं है। गलत नहीं कहते, ऊ कब कैले रहना है तना जो इतना जोगी या मोदी दे तना दिया ना सरकार, राशन देता है, उठी पैसा देता है, गिराई देता है, और का पूरे सारी जनता को 1.5 साल में आम जनता के मन में और मोदी बसे हुए हैं और कोई नहीं है। गुंडा राज कोई भूला नहीं है जो थानों में दलाली खाते थे। अभी तक किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि गोरखपुर से प्रत्याशी घोषित कर दे। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, सब बातें अच्छी हैं, सरकार मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन मुफ्त राशन के साथ सरकार मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करे, जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ सके, और जब वो पढ़ लेंगे तो अपने हक की मांग करेंगे। तो आप मुफ्त राशन के साथ मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करें। जो यहाँ पर थे अभी शिक्षक जो थे, बुलाए हैं लखनऊ में हमारे भाई साहब लोग तमाम शिकायत कर रहे हैं। सारे गरीब बच्चों को लखनऊ में बुलाए हैं कि गाय भैंस के साथ वही पढ़िए। अच्छा, गाय भैंस पाले हम वही, उसी में पढ़िए, कैसे गाय पालना, कैसे भैंस पालना, गोबर कैसे उठाना और
दूध कैसे दूना है। यही 2 ही ठो है, 2 साल से ये स्कूल बंद करके रखे हैं, 2 ही ठो रखे हुए हैं कि गाय कैसे दूना है, कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र से दवा हम कैसे बना के और सबको पिलाएंगे। अच्छा, आप गाय का मूत्र पियेंगी? यहाँ रखे हम गाय, ले आए 1 लीटर पियेंगी? आप गैर मुस्लिम है, पियेंगी? ठीक है, शांत। 1 मिनट। आपका नाम क्या है सर? राकेश कुमार शुक्ला नाम है। क्या लग रहा है सर, किसकी तरफ जा रहे हैं लोग? सरकार तो फिलहाल भाजपा की आएगी, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए, क्योंकि वो दिन शास्त्री नगर के वासी भूल गए हैं कि 1 बजे रात को जाकर रोड जाम करते थे इसी बिजली कटौती होने के लिए। अच्छा, वो दिन भूल गए लोग। इसी शास्त्री नगर में अगर कोई परिवार अभी इसी शास्त्री नगर में कोई परिवार अगर अपना ताला बंद करके चला जाए 1 घंटे के लिए तो उसका ताला तोड़ दिया जाता है। कोई काम नहीं किया है, हमको भले भी कुछ भी नहीं मिला, बाकी मोदी वोदी ने अच्छा ही काम किया है। जो भले झोपड़ी में रहते हैं, बाकी नाम लेते हैं राम दादा से वही है, बाकी वही है, योगी मोदी है, योगी मोदी खान कोई नहीं रहेगा। तो ये थी शास्त्री नगर की जनता जिनसे हमने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि वो किसे पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर के भी सवाल किया और जो कुछ हुआ आपने देखा है। तो ये इस तरह की और भी अन्य ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।